ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ष का पहला दिन है। अंग्रेजी कैलेंडर के नव वर्ष की वापस से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह पूरा वर्ष केवल और केवल शुभत्व लाए। कुछ भी आपके जीवन में वैसा ना घटे जो दुख देने वाला हो, कष्ट देने वाला हो। शुभ के अतिरिक्त आपके इस पूरे वर्ष में आपके साथ कुछ भी ना घटे। आप धन्य धान्य से आपूरित रहें, वैसी मैं प्रभु हरि से प्रार्थना करता हूँ और आपको वापस से इस अंग्रेजी कैलेंडर के नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय मित्रों, वर्ष का यह पहला ही दिन स्वर योग की दृष्टि से, शिव सर्वोदय विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही अर्थपूर्ण है। यह एक संयोग ही आप कहें कि वर्ष 2026 का पहला ही दिन 1 जनवरी गुरुवार के दिन पड़ रहा है और आप जानते हैं कि स्वर विज्ञान के अनुसार गुरुवार का कितना महत्व है यदि वह शुक्ल पक्ष की तिथि में पड़ रहा हो। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है और गुरुवार का दिन भी है और वर्ष का पहला दिन भी है, 1 तारीख है। यह बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत ही शुभ संयोग है। आज के इस शुभ संयोग में आप जो भी नया कोई कार्य शुरू करेंगे, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि आपको उस कार्य को होने में अड़चन पैदा करे। आज के दिन शुरू किया हुआ कोई भी कार्य केवल और केवल शुभ फल ही प्रदान करेगा। जो भी आपने उन कार्यों के संबंध में अपेक्षा रखी हुई है, वह अपेक्षा की पूर्ति होगी। आज आप एक ऐसे संयोग में निद्रा से जगे हैं जब वर्ष का पहला दिन भी है, गुरुवार का दिन भी है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है। इसलिए जितने भी स्थायित्व वाले कार्य हैं, जो स्थिर कार्य हैं, जो सौम्य कार्य हैं, उनको यदि शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और चूंकि ऐसा हो सकता है कि आज आप पहले ही दिन कौन सा कार्य शुरू करें, पहले से आपने शायद सोच भी ना रखा हो, परंतु एक कार्य तो आप कर सकते हैं। वह यह कर सकते हैं कि जोन कार्य भी आज इस पूरे वर्ष में आपने सोचा है कि आप करेंगे, उसके प्रति आप संकल्पित हो सकते हैं। यह तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। यही आप कर सकें और वह संकल्प आप कैसे लें, इसलिए मैं आज यह चर्चा आपके समक्ष लेकर आया हूं। आदरणीय मित्रों, एक विजुअलाइजेशन विधि मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर पिछले वर्ष बताई थी, 2024 में। कैसे हम विजुअलाइज करते हैं अपने साथ घटने वाली चीजों को। आपने देखा होगा कि यदि आप नेगेटिव वृत्ति के व्यक्ति हैं और निरंतर नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आपके साथ निरंतर नकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? आप क्यों एक बार नकारात्मकता में प्रवेश कर गए तो उससे वंचित फिर नहीं रह पाते हैं? निरंतर फिर आपको नकारात्मकता घेर के रखती है। सब स्थानों पर आपका बुरा होने लगता है। कहीं भी आप जाएं, समाज में आप जाएं तो कोई आपको सम्मान नहीं देता। कोई कार्य आप शुरू करते हैं, उसमें आपको यश नहीं मिलता। या किसी कार्य को करने की आप सोचते हैं कि सुबह मैं यह कार्य करूंगा, तो सुबह होते होते कुछ वैसी घटना घट जाएगी कि कम से कम वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया? ऐसा इसलिए होता है कि हम इतने नकारात्मक कई बार हो जाते हैं कि सकारात्मक बातों को हम अपने भीतर प्रवेश ही नहीं देते।
नकारात्मकता ही हमारे भीतर एक वर्तुल बना लेती है, उसी का एक ऊर्जा का वर्तुल बन जाता है हमारे चारों तरफ, और फिर सब कुछ नकारात्मक ही होना शुरू हो जाता है। जैसा आप सोचोगे, जैसा विचारोगे, वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। अब यदि आपकी सारी सोच नकारात्मक हो गई है, नेगेटिव हो गई है, तो फिर आपके साथ कंप्लीटली नेगेटिव होता चला जाएगा। क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऊर्जा तो दोनों हैं। ऊर्जा के तो दो पोल हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक माइनस और एक प्लस। अब यदि आप माइनस को ही हमेशा पकड़ के रखेंगे तो माइनस होना शुरू हो जाएगा, यदि आप प्लस को पकड़ के रखेंगे तो हमेशा प्लस होना शुरू हो जाएगा। तो आज वर्ष के पहले ही दिन एक काम तो हम सभी कर सकते हैं कि हम अपने लिए अच्छा विजन यानी कि विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। क्या क्या आप पूरे वर्ष में अपने लिए अच्छा चाहते हैं, उसका आप एक चार्ट बना सकते हैं कि मैं यह कार्य करूंगा। मैं अभी किराए के मकान में हूं, इस वर्ष में मैं अपना मकान बना लूंगा। इस वर्ष मैं तैयारी करूंगा और नौकरी प्राप्त कर लूंगा। इस वर्ष मैं अपनी दुकान खोल लूंगा। इस वर्ष मैं जमीन खरीद लूंगा। इस वर्ष मैं अपने उद्योग को और इतना अधिक बढ़ा लूंगा। जो भी पॉजिटिव आप करना चाहते हैं वह आप विजुअलाइज तो कर सकते हैं। इतना तो आज के दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी शुरुआत आज आप कर देंगे, आज नहीं कल वह फलीफूलित होगी, वह फलीभूत होने लगेगी। आदरणीय मित्रों, यदि एक बीज आपने भूमि में रो दिया तो कम से कम बीज तो आपने डाल दिया। अब एक संभावना तो निश्चित है, या तो वह बीज अंकुरित होगा, नहीं तो वह बीज सड़ जाएगा। परंतु कुछ ना कुछ होगा जरूर, नहीं होगा वैसा नहीं हो सकता। आज के दिन हम एक बीज तो डाल सकते हैं भूमि को तैयार करके भूमि में, और बीज यदि डालेंगे तो संभावना है कि वह अंकुरित होगा, वह अंकुरण लेगा, फिर वह पौधा बनेगा और वह वट वृक्ष भी बन सकता है। यानी कि जो भी विजुअलाइज आप करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जो भी विचारेंगे, और यदि उसको जो मैं विधि बताऊंगा उस विधि से आप विचारेंगे, तो निश्चित रूप से इस नए वर्ष में आपको उन कार्यों में सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे, पूरी पूरी संभावना बन जाएगी। जितना भी आपके लिए आज संभव हो, आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि नए कार्य की शुरुआत आज आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नया विचार कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिस कक्ष में आप यह प्रयोग करने बैठे उसको साफ स्वच्छ कर लें, स्नान इत्यादि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और बैठ जाएं। आने वाली जनवरी में 14 जनवरी के बाद सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप भी बैठ जाएं। रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लें। भैरव मुद्रा में हाथ रख के बैठ जाएं। भैरव मुद्रा का मतलब है कि यदि आप स्त्री हैं तो अपने दाहिने हाथ पे बाएं हाथ को वैसे रखें और अपनी गोद में सीधे रख लें। यदि आप पुरुष हैं तो अपने बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को रख लें और सीधे ऐसे बैठ जाएं। ऐसे हाथ को रखें, ऐसे। इसको कहते हैं भैरव मुद्रा। यह भैरव मुद्रा है तो बड़ी साधारण सी, आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लेते हैं, लेकिन इसके मूल्य बड़े हैं। कोई भी मुद्रा यदि आप बनाते हैं उसके अपने व्यापक अर्थ हैं। तो अभी तो इस मुद्रा का केवल इतना अर्थ आपके लिए है कि आपकी उंगलियों के पोरों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बहती है वह बहनी बंद हो जाएंगी।
आपके दाहिने हाथ की ऊर्जा आपके बाएं हाथ पे और बाएं हाथ की ऊर्जा दाहिने हाथ पे एक सर्किल बन जाएगा। आप ऊर्जा का आपके शरीर में ही बाहर नहीं बहेगी। और आंख बंद कर लेंगे तो आंखों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बहती है वह भी बहनी बंद हो जाएगी। किसी भी विजुअलाइजेशन को करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त ऊर्जा तो हम लाएंगे कहाँ से? जो ऊर्जा अभी हमारे पास है उस ऊर्जा को व्यय होने से बचा लें, वही अतिरिक्त ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी। आंखों से ऊर्जा बाहर बहती है, आंख बंद कर लें, वह बाहर बहना बंद हो जाएगी। तो वह जो बाहर बह रही थी ऊर्जा, अब उसका उपयोग हम कहीं और कर लेंगे। हाथों के माध्यम से, उंगली के पोरों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बह रही थी उसको भी हमने भैरव मुद्रा में बैठकर बाहर बहने से रोक लिया। आंख बंद करके बैठ जाएं। जो भी आपने लिस्ट बनाई है, इस वर्ष आप क्या क्या करना चाहते हैं, उस लिस्ट को अपने मस्तिष्क में दोहराएंगे। कैसे दोहराएंगे? आंख बंद कर ली, सबसे पहले 7-8 लंबी गहरी श्वास लें। और श्वास लें, इसका मेरा मतलब है कि श्वास तो स्वयं ही आ रही हैं और जा रही हैं, यानी कि श्वासों को धीमी गति से आने दें और धीमी गति से जाने दें। जिस गति से श्वास भीतर आवे उसी गति से श्वास बाहर जावे। 7-8 श्वास हम इस प्रकार से लेवें, सम अवस्था में, कोई शक्ति ना लगावें, बस धीमी गति से श्वास को आने दें और जाने दें। यह श्वास की जो आवन जावन है, यह बड़ा मूल्यवान स्टेप है पहला ही आपका। श्वास तो आ रही और जा रही है ही, परंतु जब अपनी नॉलेज में आप श्वास को आने देते हैं, जाने देते हैं, यानी आप अपनी श्वास के प्रति सजग रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तब एक बहुत बड़ी घटना घटती है। वह घटना यह घटती है कि जैसे ही आप अपनी श्वास के प्रति साक्षी बनते हैं, विटनेस बनते हैं, इसका मतलब आपकी बाहर बहती हुई समस्त ऊर्जा भीतर की ओर लौट गई, यानी कि आप कुछ क्षण में ही स्वयं से जुड़ गए। और चूंकि आप स्वयं से बिना जुड़े यह संकल्प ले नहीं सकते जिस संकल्प को मैं लिवाने की बात कर रहा हूं, इसलिए स्वयं से जुड़ना बहुत अनिवार्य है। यदि मैं आपको कहूं कि स्वयं से जुड़ जाओ, तो आपको तो यही ना पता है कि स्वयं कौन है और मैं कौन हूं और जुड़ना किससे है। जब आप अपनी श्वासों पे, आती जाती श्वास पे ध्यान देते हैं, तब ऑटोमेटिक आप स्वयं से जुड़ जाते हैं। तो स्वयं से जुड़ गए। 5-7 हमने श्वास ली और छोड़ी, समरस अवस्था में ली और छोड़ी। अब अपने पूरे होश को जो श्वासों पे लगा रखा था, उसको अपने आज्ञा चक्र पे, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, मैंने तिलक लगाया है दोनों बाहों के बीच में, अपनी अवेयरनेस को यहां लगाए। और जो भी आप इस पूरे वर्ष में चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का मतलब सौपन देखना नहीं होता। विजुअलाइज का मतलब उस बात को दोहराना भी नहीं होता। विजुअलाइज का मतलब है उस बात को जीना। जो घटना कल घटेगी, उस घटना को आज हम घटते हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे आपने एक कार खरीदनी है, ऐसा आपने विचार किया कि इस नए वर्ष में मैं एक कार खरीदूंगा। तो कार खरीदने का आप विजुअलाइजेशन में जाएं। आप अपने घर पे आज आपने तैयारी कर ली कि आप फला डेट में कार खरीदने जा रहे हैं, मई के महीने में या जून के महीने में या अप्रैल के महीने में। आपने पूरी व्यवस्था पैसे की कर ली। अब आप कार की एजेंसी गए, वहाँ आपने बहुत कार देखी, एक कार आपने पसंद कर ली। कौन सी कार आपने खरीदनी है वह कार आपने पसंद कर ली, उसका प्राइस पूछा, आपने उसको पेमेंट कर दिया, कार आप लेके आए। कैसे पहली बार आप अपनी कार में खिड़की खोल के बैठे, कैसे अपने घर पहुँचे, कैसे फिर घर लाकर कार की पूजा की, कैसे परिवार के लोग खुशी हुए, आनंदित हुए, कैसे आपने मिठाई बांटी, और कैसे नई कार के आने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। आपकी माता श्री कैसे आनंदित हो रही थी, आपकी पत्नी कैसे आनंदित हो रही थी, आप कैसे आनंदित हो रहे थे, बाकी परिवार के सभी सदस्य कैसे खुश और आनंदित हो रहे थे। कैसे आपने फिर आगे प्लान किया कि नई कार से हमें कहाँ कहाँ जाना है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। जैसा जैसा आप विचार करेंगे वैसा ही घटने की पूरी पूरी संभावना इस वर्ष में बन जाएगी।
यदि आपने नया घर खरीदना है तो आप विजुलाइज करें कि आपने एक ज़मीन देखी है, उस पर घर बनाया है या बना बनाया घर आपने खरीद लिया है। अब आप उस घर में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, इतने सारे मित्रों को आपने इनवाइट किया है, इतने रिश्तेदार आए हैं या कोई नहीं भी आया है। इस प्रकार से एक एक चीज़ को जो भी आप चाहते हैं, एक एक घटना को विजुलाइज करना शुरू करें। अभी आपने घर खरीदा, फिर आपको एक कार की भी आवश्यकता है, फिर कार का विजुअलाइजेशन, एक बाइक की आवश्यकता है, एक बाइक का विजुअलाइजेशन। घर में कोई जवान पुत्र या पुत्री हो रखे हैं, उनके विवाह की बातचीत चलानी है, विवाह कैसे युवक या युवती से करना है, उसकी आपकी क्या कल्पना है, उसको विजुअलाइज करें। ऐसा जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वही इस पूरे वर्ष में फिर होने लगेगा। और फिर जो भी विजुअलाइजेशन आप करें, आप पहले तो उसको डायरी में लिख लें, फिर उसको विजुअलाइज करें इस विधि से बैठ के अपने आज्ञा चक्र पे। उसको घटने दें, घटना को जो कल घटनी है उसको आज विजन में घटने दें, और फिर उसको भूले ना पूरे वर्ष। उसको हमेशा याद रखें कि मैंने ऐसा विजुअलाइज किया है। एक बात। दूसरी बात, जो कार आपने पसंद कर ली आज अपने विजुअलाइजेशन में, फिर वही कार इस वर्ष खरीदनी है आपने। फिर आप बीच में बिल्कुल भी चेंज ना होवे कि नहीं वह कार तो कुछ लोग गलत बता रहे हैं, वह तो ठीक नहीं रहेगी। जो भी आपने विजुअलाइज किया है उसी को खरीदने की फिर पूरे वर्ष सोचें। यदि अब दूसरी सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब आपने स्वयं ही अपना एक विजन, एक संकल्प, एक सौपन तोड़ दिया। स्वयं ही आप अपने विजन को, अपने संकल्प को तोड़ने वाले बन गए। इस प्रकार से कई बार हम चाहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमने चाहा है वह अभी चाहा है और कल फिर हमारी चाहत चेंज हो गई, कल फिर हम दूसरा कुछ चाहने लगे। आपकी ऊर्जा का लॉस वहां भी हो गया, फिर कल जो चाहेंगे वहां भी हो जाएगा। और चूंकि जब एक ही कार्य को आप निरंतर, एक ही वृक्ष को यदि पानी और खाद देते रहेंगे तो उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु आप कभी उस पौधे को, कभी उस पौधे को, कभी उस पौधे को जल से सींचते रहेंगे, और जल की आवश्यकता सभी पौधों को है, तो जिसके बदले का जल आज आप किसी और को सींचेंगे वह तो सूख जाएगा। जब आप अपने आंगन में गमले में फूल उगाते हैं तो सभी को आपको बराबर पानी देना होता है। अप्रैल मई के माह में तो आपने प्रतिदिन ही सभी गमलों को पानी देना होता है। आप यदि सोचें कि 10-50 गमले आपने घर में लगा रखे हैं, आज आप उसको पानी देंगे, कल उसको देंगे, तो पहले वाले गमले तो जीवित ही ना बचेंगे। छोटी छोटी भूल हम करते रहते हैं, इसीलिए हमारी सोची हुई कोई भी बात पूरी नहीं होती, और फिर हम कहते हैं कि यह सब बकवास है, इन सब से कुछ नहीं होता, भला इनसे भी कुछ होता है। दूसरी बात, जो भी विजुअलाइज आप करते हैं वह कोई यूं ही नहीं घट जाएगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जब आप कोई विजुअलाइजेशन कर लेते हैं किसी भी बात का, वह बात घटे, आप कार खरीदे, आप नया मकान खरीदे, उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी आएगी, उन अपॉर्चुनिटी को भी ना जाने दें। नए घर बनाने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, और पैसा तो किसी उद्योग से आएगा, तो जो उद्योग की अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने, उनको भी आपने स्वीकार कर लेना है और उस उद्योग को कर लेना है और उस अपॉर्चुनिटी को भुना लेना है। तभी आप नया घर बना पाएंगे। क्योंकि आपने आज संकल्प लिया है तो यह अस्तित्व, यह प्रकृति तो उस संकल्प को पूरा करने में आपका पूरा सहयोग करेगी। और सहयोग का क्या मतलब हुआ कि आपको वैसी वैसी अपॉर्चुनिटी भी आनी शुरू हो जाएंगी। आप उन अपॉर्चुनिटी को भी फिर हाथ से जाने ना दें, तभी आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो जो भी आपने सोचा है कि इस वर्ष में आप यह कार्य करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों की एक लिस्ट बना लें, और इस प्रकार से अपने आज्ञा चक्र पर स्थित होकर आप उस एक एक बात का सौपन देखें। सौपन देखने का मतलब है कि जो कल आप करने वाले हैं, किस प्रकार से करने वाले हैं, उस सब को आज विजुअलाइज करें। सेना पूरे वर्ष, चाहे वह वायु सेना हो, जल सेना हो,
थल सेना हो, रिहर्सल करती रहती है पूरे वर्ष, कहीं ना कहीं रिहर्सल करती रहती है, ताकि कभी भी वह युद्ध के लिए तैयार रहें। और युद्ध तो चूंकि कभी भी शुरू हो सकता है, दुश्मनों की तो कमी है नहीं, इसलिए सेना एनी टाइम तैयार रहने के लिए निरंतर रिहर्सल करती है। विजुअलाइजेशन एक प्रकार का रिहर्सल है और संकल्प भी है। जो भी आप गहरे में संकल्प ले लेते हैं अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर होकर, वह धीरे धीरे पूरा होने लगता है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है कि जो संकल्प लिया है, जिस चीज के लिए जैसा लिया है, फिर उस संकल्प को ही खाद पानी देते रहें। ऐसा नहीं कि कल मारुति की कार खरीदने का आज आपने संकल्प लिया और परसों महिंद्रा की कार खरीदने की विचार आपके भीतर चलने लगा, तरसों आपने मर्सिडीज का विचार चलने लगा। जो अभी आपने सोचा है वही खरीदने की सोचें, फिर पूरे वर्ष उसी की तरफ आपके कदम बढ़ें। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। आदरणीय मित्रों, मैं इस विषय पर बहुत लंबी बात पहले ही कर चुका हूं, इसलिए आज वर्ष का पहला दिन है, ज़्यादा बात करना ना चाहूँगा। आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं और आपको क्या करना है। यह बड़ा शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, पहला दिन है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और गुरुवार का दिन है। और स्वर योग की दृष्टि से गुरुवार का दिन यदि शुक्ल पक्ष में चंद्र की तिथि में पड़ जाए और कृष्ण पक्ष में सूर्य की तिथि में कभी पड़ जाए संयोग से, तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। वापस से आप सभी मित्रों को अंग्रेजी कैलेंडर के नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सब कुछ शुभ घटे, अशुभ कुछ भी ना हो और आपके जीवन में परम प्रकाश भी उतरे, सारा अंधकार छटे। स्वभावतः आपके जीवन में ध्यान घटे, साधना घटे, आपके जीवन में वह सब घटे जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आपके जीवन में आप वह सभी कुछ प्राप्त करें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आप उन सभी स्थितियों को समझें जिसके लिए परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में लाया है। वह सब भी आपके जीवन में घटे, कोई भी चीज आपसे विसम्मत ना हो, सबके प्रति आपका स्मरण बना रहे, वैसी भी मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूं। और अंत में वापस से आपको नए वर्ष की फिर से शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।